हेलो गाइस, माय सेल्फ हरसरीन और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे फिट नेचुरल्स में। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट करी है, वेट लॉस सीरीज, जिसमें कि हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको वेट लॉस कैसे करना है, कैसे आप थोड़ा सा जल्दी वेट लॉस करते हैं इन अ गाइडेंस। तो ये सब चीजों के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा और एलोबरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे आपने देखा था, मैंने कुछ फैक्टर्स आपको बताए थे कि जिसके कारण आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग उसके एक फैक्टर पे बात करेंगे कि हम लोग को वर्कआउट किस पैटर्न में करना है, कितने दिन करना है हम लोग को वर्कआउट। तो आज हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे वर्कआउट से रिलेटेड कि वेट लॉस के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे कि आपका वेट लॉस जर्नी है थोड़ी और स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको एक्सरसाइज पैटर्न क्या फॉलो करना है, कितने दिन पहले आपको वर्कआउट करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए हर एक ट्रेनर का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है वेट लॉस को लेके, क्योंकि हर ट्रेनर का एक अलग ट्रेनिंग पैटर्न होता है। वो कितने दिन वर्कआउट कराता है, कैसे कराता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मेरा पैटर्न है ये मैं अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ आपको, जो मैं कराता हूँ। वेट लॉस करने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 डेज आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, ये मेरा पैटर्न है वर्कआउट कराने का कि मैं 6 डेज वर्कआउट कराता हूँ या 5 डेज वर्कआउट कराता हूँ। अब आपको वर्कआउट पैटर्न फॉलो क्या करना है, बहुत सारे मिथ हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि कार्डियो आपको ज्यादा करना है या वेट ट्रेनिंग ज्यादा करनी है। अब इसमें भी एक मिथ चल रहा है कि कार्डियो पहले करनी कि बाद में करनी है, वेट ट्रेनिंग पहले करनी कि बाद में करनी है। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे क्या एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वेट लॉस जिनको मैंने कराया है, तो ये मैं अपना पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे कराया है हम लोग का। पहली बात, आपको 5 to 6 डेज आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग पैटर्न में आपको ये नहीं करना है कि 2 घंटा वर्कआउट करना, 3 घंटा वर्कआउट करना, ज्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं। मैक्सिमम 1 घंटा वर्कआउट या 1 hour 15 minutes वर्कआउट आपका चलना चाहिए। अब इस 1 hour 15 minutes के वर्कआउट में जो मैं पैटर्न अपने क्लाइंट्स को फॉलो करा रहा हूँ, उसमें मैं क्या कराता हूँ, पहले आपको स्टार्ट करना है थोड़ा जिम में आके डायनेमिक स्ट्रेचिंग से। डायनेमिक स्ट्रेचिंग का क्या फायदा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। डायनेमिक स्ट्रेचिंग का ये फायदा होता है कि जब आप अपनी फर्दर एक्सरसाइज करोगे या जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे या कार्डियो करोगे या हाई इंटेंसिटी कोई भी एक्सरसाइज करोगे, तो उस समय जो बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, ये उस बॉडी क्रैम्पिंग से आपको बचाता है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। आपको अपनी मसल्स को बिल्कुल वार्म अप करना है, जॉइंट्स को वार्म अप करना है, जिससे कि आपके कोई भी बॉडी में क्रैम्प ना है, ना कोई आपको फर्दर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, ना मसल से रिलेटेड कोई इंजरी है। तो इसलिए स्टार्टिंग विद द डायनेमिक स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब लोग आप लोग फॉलो करना है। एक मैं इससे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो डायनेमिक स्ट्रेचिंग कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी आपको करनी है, एक पर्टिकुलर वीडियो मैं इसके ऊपर आपको दूंगा। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है वो उस वीडियो को रिलेट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज में। उसके बाद मैं जो अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो कराता हूँ, उस ट्रेनिंग पैटर्न में क्या होता है आपका, मैं डबल मसल कराता हूँ। डबल मसल इन द सेंस कि मैं ईच एंड एवरी डे 2 मसल्स को टारगेट करता हूँ, जिसमें कि 1 डे मैं कराता हूँ चेस्ट और आपको बाइसेप्स, हमेशा एक पुश मसल और एक पुल मसल। क्योंकि इसका भी मैं आपको रीजन बता दे रहा हूँ क्यों करना है आपको ऐसा। पुश मसल आपको एक करनी है, उसके पुल मसल आपको करनी है, क्योंकि जब आप जैसे चेस्ट अपना ट्रेन कर रहे हो, तो जो चेस्ट की सेकेंडरी मसल होती है जो आपको सपोर्ट कर रही है चेस्ट करने के लिए, दैट इज ट्राइसेप। तो ट्राइसेप क्या है, वो ऑलरेडी ट्रेन हो रही है आपकी बॉडी में सेकेंडरी पार्ट पे, सेकेंडरी बिहाफ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी मसल कर रहे हैं उससे एक फ्रेश मसल को आपको स्टार्ट करना है। और हमेशा ट्रेनिंग पैटर्न में ये ध्यान रखिए कि एक बिग मसल करनी है और एक शॉर्ट मसल करनी है, क्योंकि इफ आप दोनों बिग मसल्स को हिट करोगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा जल्दी थक जाओगे और उसके बाद आपको बॉडी में पेन भी अगले दिन थोड़ा सा फील हो सकता है ज्यादा, क्योंकि देखिए बड़ी मसल्स की ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसको हिट करने के लिए, और थोड़ी लोडेड एक्सरसाइजेस होती हैं। तो इन अ डे 1 बिग मसल इज मोर देन इनफ इन वेट लॉस। आपको 2 बड़ी मसल्स एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ट्रेनिंग पैटर्न आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, उसको फॉलो जरूर करिएगा। हो सकता है मे बी आपके बेनिफिट की बात हो, तो आप उसको फॉलो करके देखिएगा। फर्स्ट डे, डे 1 चेस्ट एंड बाइसेप्स, सेकेंड डे बैक एंड ट्राइसेप्स, थर्ड डे शोल्डर एंड लेग्स, फोर्थ डे फुल HIIT वर्कआउट, फिफ्थ डे आपको मैं कराऊंगा कुछ HIIT, कुछ मिक्सअप, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट जो आपके वीक हैं, जो आपकी ट्रेनिंग्स में आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है वेट उठाने जिससे,
तो वो वीकर पार्ट्स, वीकर मसल्स हम लोग 5th डे पे करेंगे। और 6th डे पे मैं थोड़ी फन एक्टिविटीज कराता हूँ अपने क्लाइंट्स को, जिससे कि थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग पैटर्न में थोड़ा सा बॉर्डम ना फील हो और वो इजिली वो अपना 6 डेज या 5 डेज जो भी वर्कआउट आप कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका अच्छे से हो, आपको बिल्कुल भी बोरियत ना हो एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब एक बहुत बड़ा मिथ है यूट्यूब पे कि वेट ट्रेनिंग पहले करनी है कि कार्डियो पहले करनी है। ब्रो लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको कार्डियो को लास्ट में करना है। पहले आते ही आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में आपको ज्यादा पावर का यूज करना पड़ेगा, मसल स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा लगेगी। अगर आपने 20 से 25 मिनट कार्डियो पहले ही कर लिया, 30 मिनट कार्डियो पहले ही कर लिया, तो आप फिर उतना वेट नहीं उठा पाओगे, उतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके बॉडी पे पड़ेगा कि अब मैं वेट नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझसे वेट नहीं उठ रहा, मुझसे 2.5 किलो की प्लेट नहीं उठ रही, 5 किलो की प्लेट नहीं उठ रही। क्यों नहीं उठ रही? अरे यार तुमने सारा अपना ग्लाइकोजन तो है जो अपना उसमें बर्न कर दिया है कार्डियो में, तो तुमसे वेट कहां से उठेगा? बॉडी बिल्कुल तुम्हारी ड्रेन आउट है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, डिहाइड्रेट हो चुकी है, वेट आपसे उठेगा ही नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अपना वेट ट्रेनिंग को पहले रखिए। उसके बाद कार्डियो आपको जो करनी है, मैं नहीं कहूंगा कि 1 घंटा उसके बाद कार्डियो करो। आपको कार्डियो जो करना है वो ट्रेडमिल आप पकड़ लो और उस पे 10 से 15 मिनट इंक्लाइंड वॉक करो लो इंटेंसिटी स्पीड में। और हाँ, ये भी आप कर सकते हो कि आप जिस दिन आपको इंक्लाइंड करने का मन नहीं है उस दिन आप फ्लैट ट्रेडमिल पे ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स, बस मोर देन इनफ है। 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में आपका पूरा सेशन ओवर हो जाना चाहिए। जो बंदे 3-3 घंटे वर्कआउट एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, वो पता नहीं कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है वो 3 घंटे करते क्या है जिम में या 2 घंटे वो करते क्या है जिम में। और उसके बाद कहते हैं, ट्रेनर को ब्लेम करते हैं कि सर मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, आपसे मैंने गाइडेंस भी ली तब भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, मैंने सारी एक्सरसाइज आपसे पूछ करी। अरे ब्रो यार, तुम कितनी देर रेस्ट ले रहे हो ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तुम रेस्ट कितनी देर लेते हो? तुम रेस्ट ले रहे हो कम से कम 4 से 5 मिनट, तुमने एक सेट करा, उसके बाद तुम अपना मोबाइल चला रहे हो, उसके बाद तुम लोगों से बात कर रहे हो जिम में खड़े हो, तो कहां से वेट लॉस होगा? आपका पहली बात तो गोल ही नहीं क्लियर है ना माइंड में कि हमें करना क्या है। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसीलिए उसके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी काफी ऐसे क्लाइंट्स हैं और मैं काफी, मेरा खुद का भी जिम है, तो मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो ये गलती कर रहे हैं और वो सो ऑन फर्दर करते आ रहे हैं और वो 2-2, 3-3 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी बॉडी में कोई रिजल्ट नहीं है, फिर वो जिम स्विच कर देते हैं, कहते हैं जिम नहीं अच्छा है, जिम मुझे सूट नहीं करा। ब्रो जिम नहीं सूट करा, तुम्हारी मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है माइंड में। पहली बात तो अपना पहले गोल क्लियर करो, जिस काम के लिए जिम आ रहे हो वही काम करो जिम में। जिम छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हो, जिम नहीं कर रहे हो केवल अच्छे से, बाकी सारी चीजें आप कर रहे हो, आप अच्छे से लोगों से बात भी कर रहे हो, अपनी सोशल गैदरिंग भी बढ़ा रहे हो वहां पे, और उसके बाद आप मोबाइल भी चला रहे हो। ऐसा लगता है सारी रील आपकी इसी समय आती है, सारा इंस्टाग्राम आपको इसी समय चलाना है, सारा फेसबुक इसी समय चलाना है एक्सरसाइज के बीच में आपको। ब्रो ये जो आपका 1 घंटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का। लोग कहते हैं 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। हर पूरी लाइफ का आपका पर डे का 1-1 मिनट बहुत कीमती है आपके लिए। अगर वो आपने 1-1 मिनट आपने अगर बर्बाद कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल लोगों को ब्लेम करेंगे और फिर कहेंगे कि मैं अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर पाया। जैसा मैं 5 साल पहले दिखता था वैसे ही मैं 5 साल बाद भी दिखता हूँ, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद लोग भी आपको स्कोल्ड करने लगेंगे, जिनसे आप खड़े होकर बात करते हो ना जिम में, वही आपसे कहने लगेंगे यार तुम कर क्या रहे हो 5 साल से? 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ तुम वैसे ही शेप में हो। ये वही लोग कहेंगे जिनसे आप खड़े होकर बात करते हो जिम में। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ट्रेनिंग पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है, पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करिए। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो को एंड करने से पहले, तो वीडियो पूरी देखिएगा आप लोग। पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग, then you have to hit double muscle, then you have to do 10 to 15 minutes of cardio। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं करता है जिम में, मैं देखता हूं, और ट्रेनर बताता भी है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते उस चीज में, प्रॉपर कूल डाउन। प्रॉपर कूल डाउन का बहुत बड़ा रोल है आपके वेट लॉस में, और बहुत बड़ा रोल है आपको फर्दर जो आपका मसल सोरनेस होता है उसमें। तो प्रॉपर कूल डाउन की भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कूल डाउन किस तरीके से आपको करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी कूल डाउन में। कूल डाउन में हमेशा याद रखिए आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग थोड़ी सी करनी है, जिससे कि मैं आपको इतनी सोरनेस ना हो अगले दिन, और अच्छे से आप अपना वर्कआउट अगले दिन परफॉर्म कर सको। तो विशेष ध्यान दीजिए। बहुत जिमों में स्ट्रेचिंग मशीन भी होती है, उसका कोई यूज नहीं करता है, कोने में पड़ी रहती है, धूल खाती रहती है। तो अगर आपके पास फैसिलिटी है स्ट्रेचिंग मशीन की, नहीं है तो मैं फ्री हैंड स्ट्रेचिंग आपको बताऊंगा अपने अपकमिंग वीडियोस में वेट लॉस में, जिसको आपको बेनिफिट करेगा ये प्रॉपर कूल डाउन करने में। तो स्टे ट्यून्ड विद फिट नेचुरल्स। और अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए यार थोड़ी इंफॉर्मेशन भी देख लिया करो,
कब तक वो नंगे नाच देखोगे इंस्टाग्राम पे, लाइफ खराब हो जाएगी, कुछ जीवन में अचीव भी नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखो, जो लोग बना रहे हैं उनको थोड़ा अप्रिशिएट करो, और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जो नंगा नाच इंस्टाग्राम पे मचा हुआ है प्लीज़ उसको थोड़ा अवॉइड करो, वरना फीड उसी से भर जाएगी, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आएगी आपके पास। तो ध्यान रखिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करिए, और स्टे ट्यून्ड विद फिट नेचुरल्स। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे फिट नेचुरल्स चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, जय श्री राम, नमस्ते।